एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम ताइचू सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो शायून को जाता हुआ देखकर समझ रहा था कि शायून उसके डिसाइपल से नहीं लड़ना चाहता है, इस वजह से वो यहाँ पर पीछे हट रहा है। अब वो कहने लगा था ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मगर तभी शायून एल्डर को जवाब देते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि मैंने हार मान लिया है। मैं तो बस अपने फेलो डिसाइपल्स को साइड में कर रहा था ताकि फाइट के दौरान उन दोनों को चोट न लग जाए। अब वो ताइचू सेक्ट के दोनों डिसाइपल्स को उसके ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए कहता है, जो सुनकर होली सेक्ट के सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे कि हम मानते हैं कि शायून एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, मगर हमें नहीं लगता कि शायून को इन दोनों से एक साथ फाइट करना चाहिए क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन शायून से ज्यादा है। इधर हम शायून को देखते हैं जिसको काफी सारे इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल रहे थे क्योंकि शायून ने अपने बातों से इन सभी के इमोशन को ट्रिगर कर दिया था। अब ताइचू सेक्ट का एल्डर अपने डिसाइपल से कहने लगा था कि जैसा कि शायून को अब तुम दोनों से एक साथ फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो तुम दोनों एक साथ फाइट करके इसे हरा दो। जो सुनकर फू मियालोंग कहने लगी थी कि आखिरकार इस कमजोर से डिसाइपल को हराने के लिए हम दोनों की क्या जरूरत, मैं तो बस इसे अकेले ही हरा सकती हूँ। ये कहने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। इधर हम शायून को देखते हैं जो फू मियालोंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए 9 टन हार्मनी फिस्ट के 8वें फॉर्म से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर एक ही बार में ढेर हो गई थी। अपनी सीनियर सिस्टर को शायून के बस एक ही अटैक से नॉकआउट होता हुआ देखकर शियुलोंग शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो गुस्से में आते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी सीनियर सिस्टर को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करने की, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक लड़की के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए। जो सुनकर शायून उसे जवाब देते हुए कहने लगा था कि ये सब तो सबसे पहले तुमने ही शुरू किया, मेरी जूनियर सिस्टर को हर्ट करके। ये कहने के बाद शायून टाइची डिवाइन पाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा था, जो देखकर होली सेक्ट के सभी एल्डर्स परेशान हो गए थे। इधर शियुलोंग शायून से कहने लगा था कि अब यहाँ पर किसी भी टेक्निक का प्रैक्टिस करके कोई भी फायदा नहीं क्योंकि अब तुम यहाँ पर हारने वाले हो। लेकिन शायून इस जगह पर टाइची डिवाइन पाम को सीख लेता है, जो देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि शायून तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो फाइट के दौरान किसी भी टेक्निक को बहुत ही आसानी से सीख लेता है। वहीं पर हम शियुलोंग को देखते हैं जो बिना वक्त जाया करते हुए शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, मगर शायून उसके सभी अटैक से बच गया था, जिस वजह से शियुलोंग शायून को भड़काते हुए कहने लगा था कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही क्वालिफिकेशन है, क्या तुम मुझसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। हम देखते हैं शायून को जो कि शियुलोंग के बातों से सच में भड़क गया था। अब शायून शियुलोंग के ऊपर काफी सारे हमले करता है, मगर शियुलोंग शायून के सभी हमलों से बचता जा रहा था क्योंकि उसके पास लाइटनिंग बॉडी थी और लाइटनिंग बॉडी की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद शियुलोंग शायून के चारों तरफ अपनी लाइटनिंग स्पीड से घूमने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो शायून के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा तो शायून उसे कभी भी सेंस नहीं कर पाएगा और वो अचानक से जाकर शायून के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देगा, जिस वजह से शायून एक ही बार में यहाँ पर ढेर हो जाएगा। मगर हम शायून को देखते हैं जिसे शियुलोंग की स्पीड से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपने एक ही पंच से शियुलोंग को यहाँ पर घायल कर चुका था। इधर हम शियुलोंग को देखते हैं जो खड़े होते हुए शायून से कहने लगा था कि एक मामूली से कीड़े आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे हाथ लगाने की, जिस पर शायून कहता है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहने के बाद शायून सिस्टम को डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब हम शायून को देखते हैं जो काफी तेजी से शियुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, वहीं पर शियुलोंग भी शायून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब ये दोनों बहुत ही तेजी से आपस में फाइट करने लगे थे, जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इधर हम एल्डर्स को देखते हैं जो शायून के डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को देखकर कहने लगे थे कि शायून तो डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को परफेक्शन तक सीख चुका है, जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगे थे कि शायून ने बस डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को परफेक्शन तक ही नहीं सीखा है, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी 4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इधर हम शायून को देखते हैं जो शियुलोंग से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ गिव अप करने का, अगर तुमने यहाँ पर हार मान लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन शियुलोंग का घमंड तो 7वें आसमान पे था, इसलिए वो मना करते हुए कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने फाइट पर ध्यान दो। जो सुनकर अब शायून समझ चुका था कि इस मंद बुद्धि को यहाँ पर समझाकर कोई भी फायदा नहीं है, इसे यहाँ पर अब बजाना ही होगा। ये कहने के बाद शायून इसे मारते हुए मेन हॉल से बाहर लेकर आ जाता है और अब वो शियुलोंग को ऐसा धोता है जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़े को धोता है। शियुलोंग को इतना धोने के बाद भी शायून का यहाँ पर मन नहीं भरता है, इस वजह से वो शियुलोंग का मुंह पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से रगड़कर मेन हॉल के अंदर लाकर फेंक देता है। अब शायून शियुलोंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी टाइचू सेक्ट का एल्डर शियुलोंग के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से शायून को अटैक शियुलोंग को नहीं लगता और शियुलोंग यहाँ पर बच जाता है। टाइचू सेक्ट के एल्डर की इस हरकत को देखकर शायून इस जगह पर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और अब वो 9 टन हार्मनी फिस्ट को एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर टाइचू सेक्ट का एल्डर सेक्ट लीडर से शायून को रोकने के लिए कहता है, मगर सेक्ट लीडर शायून को नहीं रोकते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे ये लोग भी कुछ इसी तरह से होली सेक्ट के डिसाइपल्स को पीटा करते थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो 9 टन हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए टाइचू सेक्ट के एल्डर के बैरियर को तोड़ देता है और अब शायून का अटैक शियुलोंग को लगने ही वाला था कि तभी शायून अपने अटैक को रोक लेता है। शियुलोंग को हराने की वजह से सिस्टम शायून को 3 इनलाइटमेंट पॉइंट देती है, जिस वजह से शायून भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जाता है और इस जगह पर ताइचू सेक्ट के एल्डर और उनके डिसाइपल्स अपने सेक्ट वापस जा रहे थे, जहाँ पर जाते जाते शियुलोंग अपने एल्डर से कह रहा था कि आज के बाद मैं कभी भी शायून से पंगा नहीं लूंगा। जो सुनकर एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शायून से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है शायून बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसको कि मास्टर टियान ने काफी सारे एलेक्सर्स
और मेडिसिन देकर इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है। एल्डर की बात सुनकर शियोलंग कहने लगा था कि बात चाहे जो भी हो मगर मैं बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? मैंने खुद उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं और वैसे भी वो फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि एलेक्सर्स और पिल्स पर रिलाई होते हुए भले ही तुम शॉर्ट टाइम के लिए पावरफुल हो सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एलेक्सर्स और पिल्स बिल्कुल भी काम नहीं आते। इसलिए अब तुम शायून की फिक्र छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जैसे ही हम सेक्ट में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ ट्रेजर्स का इंतजाम कर दूंगा जिसका यूज करते हुए तुम ड्रैगन नेस्ट में शायून को बहुत ही आसानी से हरा दोगे। और इसी के साथ हमारा ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर डीटियन और शायून के ऊपर आता है। और इस जगह पर मास्टर डीटियन शायून के आज के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर शायून मास्टर डीटियन से कह रहा था कि मास्टर अब तो आपको मुझ पर यकीन हो चुका है ना कि मैं ड्रैगन नेस्ट में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ। जिस पर मास्टर डीटियन शायून से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइचू सेक्ट वालों ने हमसे झूठ कहा है। उनकी तरफ से ड्रैगन नेस्ट में 2 डिसाइपल्स नहीं बल्कि 3 डिसाइपल्स जाएंगे जिनमें से तीसरे के पास तो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की पावर है, साथ ही उसके पास सुप्रीम बॉडी भी है। इसलिए तुम्हें वहाँ पर टाइचू सेक्ट वालों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मास्टर डीटियन की बात को सुनकर शायून इस जगह पर परेशान हो गया था और उनसे पूछने लगा था कि मास्टर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मास्टर डीटियन मुस्कुराते हुए शायून से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ड्रैगन नेस्ट जाने से पहले कुछ टेक्निक्स सिखा दूंगा। मास्टर डीटियन के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।